हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं पारिजात वेलकम करता हूँ आप सबका फिर से मेरी आज की वीडियो में। एंड आज मैं दरअसल अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, फ्री बैठा था तो सोचा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ थोड़ी देर। एक न्यूज़ पढ़ रहा था, मतलब कि ये आई थिंक कोई बीच का पढ़ रहा था। मैं एडिटोरियल पेज नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। मैं बीच का पढ़ रहा था जिसकी मेन हेडलाइन है टाइम्स नेशन। सो हमने देखा न्यूज़ में कि हम न्यूज़ वही पढ़ रहे थे अभी कोविड से रिलेटेड कि क्या चल रहा है। तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ इसमें देखने को मिली और मैंने पूरी पढ़ी। तो उसमें कई सारे नए नए वर्ड्स थे हमारे पास, ठीक है, जो कि फार इंटरेस्टिंग थे, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से हैं वो। रिकॉर्ड 8.3 लाख सैम्पल्स टेस्टेड इन अ डे, ठीक है। ये है हेडलाइन। रिकॉर्ड 8.3 लाख सैम्पल्स टेस्टेड इन अ डे। न्यूज़ है न्यू दिल्ली। India scaled a new high on Thursday by testing over 8.3 lakh samples in last 24 hours, the highest tested for COVID-19 in a day so far, even as new cases continued to increase, registering a record single-day surge of 66,999 cases. मतलब कि ये न्यूज़ है दरअसल अगस्त 13 की, ठीक है। इसको मैं भी आज पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ रहा था मैं। The government maintained that increasing number of positive cases should be seen in tandem with the positivity rate and recovery of patients. अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। The government maintained that increasing number of positive cases and should be seen, ठीक है। गवर्नमेंट ने मेंटेन किया हुआ है कि जो पॉजिटिव केसेस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट फिर भी इट शुड बी सीन इन टैंडम विद द पॉजिटिविटी रेट एंड रिकवरी ऑफ पेशेंट्स। इनके कहने का मतलब है कि रिकवरी रेट, इसको देखा जाए मिलके रिकवरी रेट के साथ और कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं। तो एक वर्ड आ रहा था हमारे पास टैंडम। टैंडम का मतलब होता है मिलकर, ठीक है, कंबाइन करके। टैंडम की मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, TANDEM, टैंडम, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ऑन थर्सडे द हेल्थ मिनिस्ट्री रिकॉर्डेड अ टोटल ऑफ 6,53,000 एक्टिव केसेस, एक्टिव जो अभी हैं मौजूदा COVID-19 cases in the country, accounting for 27.27% of total 23,96,000 confirmed cases so far, while the number of recovered patients surged to 16,95,982, taking the recovery rate of 70.77%. अभी देश में हमारा जो रिकवरी रेट है वो तकरीबन 71% के बराबर है। परफेक्ट। अब देखते हैं डेली डेथ्स due to the infectious disease are also increasing, particularly in some states, leading to concerns among policy makers. यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो कोविड से रिलेटेड या पैंडमिक से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बन रही हैं ये कंसर्न्स रेस कर रहे हैं। मतलब कि मैं आम शब्दों में कहूँ तो कंसर्न्स कह सकते हैं कि हमारे पर्सपेक्टिव्स या ओपिनियंस पे डिपेंडेंट जो हो, ठीक है। जैसे कि मेरा कंसर्न है कि ये होना चाहिए, ठीक है, या इसका ये कंसर्न है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर देखते हैं क्या है। देयर वर 942 डेथ्स इन द लास्ट 24 आवर्स, टेकिंग द टोटल टोल टू 47.033. However, with the rising rate of recovery, the overall case fatality rate in the country has declined to 1.96%. फैटिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, ठीक है, फ्रॉम ओवर 3% इन इनिशियल वीक्स ऑफ जुलाई. India has a low case of fatality rate compared to the global average.
ग्लोबल में मतलब वर्ल्ड में जितनी जो हमारा फर्टिलिटी रेट है उससे कम रेट है इंडिया में, ठीक है। फिर इंक्रीज टेस्टिंग हैज़ ऑल्सो हेल्ड इंश्योर द पॉजिटिविटी रेट रिमेन्स अंडर कंट्रोल। द नेशनल पॉजिटिविटी रेट वॉज एट अराउंड 8% ऑन थर्सडे एंड हैज़ बीन शोइंग अ constant decline over the past few weeks, which is a very good news, of course. The government has indicated that it will continue to increase testing till the positivity rate stabilizes at around 5%. जब तक 5% का हमारा पॉजिटिविटी रेट, रिकवरी रेट नहीं हो जाता है, तब तक के लिए टेस्टिंग हमारी इंक्रीज पैटर्न में रहेगी। गवर्नमेंट और बढ़ाएगी टेस्टिंग। The strong resolve of union, state and UT governments to follow aggressive testing as the first important step in the early detection मतलब is identify करना and isolation of COVID-19 पॉजिटिव केसेस, ठीक है। आइसोलेट करना मतलब कि दूर कर देना, ठीक है, सबसे दूर कर देना। तो ये थी एक न्यूज़ जो हमने पढ़ी, ठीक है। तो इसमें एक ही वर्ड आया था, मुझे लगा काफ़ी और नए वर्ड्स आएंगे, बट चलो कोई नहीं, हम आगे की न्यूज़ में और कवर करेंगे जहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही था। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि जैसे कि अगर आप पेपर पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, तो अगर आपको कोई नया वर्ड मिलता है तो वहाँ पे अगर आपको कोई नया वर्ड मिल जाता है तो वहाँ पे आप एक छोटा सा मार्क लगा लें, उसकी मीनिंग देखें, फिर आप प्रोसीड करें, मतलब फिर आप फॉरवर्ड जाएं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड आगे की वीडियोस में हम और ज़्यादा कवर करेंगे वर्ड्स पे, ठीक है। नए नए और वर्ड्स लाएंगे अलग अलग बुक से, अलग टेक्स्ट से। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जहाँ पे लाल लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा है वहाँ पे आप लोग दबा दें बटन, और उसके बगल में जो बेल आइकन है वहाँ पे भी टैप कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।